सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मेरी जाने जाती है मुझको संभालो, मेरी जाने जाती है मुझको संभालो। ओ बाबा का जो जाता है उसको भुला लो, उसको भुला लो। मेरी जाने जाती है मुझको संभालो, मेरी जाने जाती है मुझको संभालो। बहारे चमन से जुदा कर रहे हो, बड़े ना समझ हो ये क्या कर रहे हो, बड़े ना समझ हो ये क्या कर रहे हो। जरा सोचो समझो जरा देखो भालो। ओ बाबा का जो जाता है उसको भुला लो, उसको भुला लो। मेरी जाने जाती है उसको संभालो। मैं नगमा हूँ लेकिन मेरा साज वो है, अगर साज में हूँ तो आवाज वो है, अगर साज में हूँ तो आवाज वो है। चले जाओ रूठे हुए को मना लो। ओ बाबा का जो जाता है उसको भुला लो, उसको भुला लो। मेरी जाने जाती है मुझको संभालो। खुशी तो भली थी है गम जीत जीता, तुम्हें क्या मिला दिल दुखा के किसी का, तुम्हें क्या मिला दिल दुखा कर किसी का। मोहब्बत करो जिंदगी का मजा लो। ओ बाबा का जो जाता है उसको भुला लो, उसको भुला लो। मेरी जाने जाती है मुझको संभालो, मेरी जाने जाती है मुझको संभालो।
गणेश भगवान की जय। प्रिय मित्रों, वेद व्यास जी की बुद्धि भ्रमित हुई थी और गणेश जी ने उन्हें उबारा था। इसकी एक बड़ी सुंदर कहानी सुना रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि भगवान वेद व्यास जी ने जब पुराणों के लिखने की योजना बनाई तो वे शुरू में गणेश जी का स्मरण करना व उनकी वंदना लिखना भूल गए, जिससे उनके लिखने की शक्ति और सोच दोनों ही समाप्त हो गए, बुद्धि भ्रमित हो गई। तब उन्होंने अपने पितामह ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनसे जब सारी बात बताई तब ब्रह्मदेव ने कहा, तुमने पुराणों को लिखना प्रारंभ तो कर दिया, पर तुमने गणेश जी का स्मरण नहीं किया। व्यास जी ने कहा, पितामह, मैं गणेश जी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तब ब्रह्मा जी ने गणेश्वर भगवान का परिचय दिया कि वे आदि देव हैं, गणों के देवता, जिनसे कि सारी सृष्टि होती है, सारे प्रलय होते हैं, सारे जीवन चलते हैं। देवता, मनुष्य, जीव, जंतु सब उन्हीं से हैं। हम त्रिदेव और सारी शक्तियां सारे के सारे उनके अधीन हैं, उन्हीं से हम सब संचालित होते हैं। मैं तुम्हें भगवान गणेश्वर के आगम शास्त्र के 7 करोड़ मंत्रों में से एक षडाक्षरी व एक एकाक्षरी अर्थात 6 अक्षर वाले व 1 अक्षर वाले मंत्र को बताता हूं, जिसकी उपासना से लोगों का बहुत कल्याण होता है। एकाक्षरी मंत्र है गंग और 6 अक्षरी मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। हे वेदव्यास, प्रातःकाल शुद्ध होकर शुद्ध मन से एकाक्षरी मंत्र गम या 6 अक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम मंत्र से दोनों की साधना में लग जाओ, तब भगवान गणपति का दर्शन होगा। फिर उनसे ही तुम्हारे आगे लिखने की बुद्धि जागृत होगी, क्योंकि बुद्धि के कार्यों को सिद्ध करने वाले देवता भगवान गणेश हैं, जिनकी सिद्धि बुद्धि सहचरियां यानी के साथी हैं। फिर व्यास जी ने वैसे ही किया, जिससे भगवान गणपति का दर्शन मिला और उन्होंने उनकी बुद्धि को प्रखर कर दिया। वेद व्यास जी को जब ब्रह्मा जी ने बताया कि गणपति ओमकारमय हैं, प्रणव मंत्र ओम के द्वारा भगवान गणपति का पूजन वंदन होता है, तब व्यास जी ने ओम गं गणपतये नमः जपना शुरू किया और भगवान गणपति जी ने प्रसन्न होकर व्यास जी को वेद व्यास बना दिया। भक्तों, आइए प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हम उनके चरणों में सादर नमन करें। सारे सिक्के निकल गए। आपको मेरे सिक्के क्यों चाहिए? क्योंकि ये लक्ष्मी है और आज धनतेरस है, तो धनतेरस की पूजा में ये सिक्के लगेंगे। धनतेरस क्या होता है? धनतेरस धनतेरस के पीछे 2 कहानियां। 2 कहानियां? हाँ, 2 कहानियां सुनोगे? हाँ। अरे वाह, आज पुराने जमाने में एक राजा हेम थे। उनका एक बेटा था। अब उनके बेटे की कुंडली में कुछ डेंजरस सा लिखा था। अब वो पढ़ के राजा हेम उदास। उस कुंडली के मुताबिक उनके बेटे के विवाह के 4 दिन के बाद उनके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। अब ये सुन के वो बहुत अपसेट हो गए। तब राजा हेम ने डिसाइड किया कि वो अपने राजकुमार को दूर कहीं भेज देंगे, जहाँ पे कोई भी लड़की नहीं होगी। लेकिन वहीं पर एक राजकुमारी आ गई और राजकुमारी और राजकुमार ने एक दूसरे को देखा और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। अब शादी करने के 4थे दिन के बाद वही हुआ जो कुंडली में लिखा था, राजकुमार की मृत्यु। यमदूत जी धरती पे आए राजकुमार के प्राण लेने। अब राजकुमार को मरता देख राजकुमारी बहुत अपसेट हो गई, बहुत रोई। अब राजकुमारी को ऐसे देख के यमदूत जी थोड़ा सैड हो गए, उनका भी दिल पिघल गया। लेकिन अब जो कुंडली में लिखा था वो तो होना था, उनके प्राण तो लेने थे। तो फिर यमदूत जी यमराज जी के पास गए और उन्होंने बोला कि हमें एक उपाय दो, एक ऐसा उपाय जिससे इंसान अकाल मृत्यु से बच सके। तब यमराज जी ने कहा कि जो कोई भी कार्तिक कृष्ण पक्ष की रात को मेरी पूजा करेगा और दक्षिण दिशा में दीप और माला रखेगा, वो इंसान अकाल मृत्यु से बच जाएगा। तो ये तो पहली कहानी खत्म। अब दूसरी कहानी सुनोगे? हाँ, ओके। हमारी जो राजकुमारी थी वो बहुत सुंदर थी। वो खूब सारे जेवर पहनती थी, जैसे मैंने पहने हुए हैं। अब उनके जेवर थे सोने और चांदी के। अब विवाह के 4थे दिन राजकुमारी ने अपने सोने और ये चांदी के जेवर का एक बड़ा सा ढेर बनाया और अपने कमरे के बाहर, दरवाजे के बाहर ढेर बना के रख दिया और फिर वो राजकुमार को पूरी रात कहानियां सुनाती रही। अब हमारे जो यमदूत जी थे वो आए, क्यों? राजकुमार के प्राण लेने, सांप बन के। और जब वो आए
और उन्होंने इतना बड़ा ढेर देखा, उस ढेर की रोशनी से उनकी आंखें अंधी हो गईं और वो कुछ भी नहीं देख पाए। लेकिन पूरी रात वो राजकुमारी की कहानियां सुनते रह गए। अब राजकुमारी की कहानियां पूरी रात चली और तभी उजाला हो गया और वहीं पर हमारे राजकुमार के प्राण बच गए। और इसीलिए हम लोग धनतेरस बनाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? यमदीप दान। समझे? चलो अब धनतेरस की पूजा के लिए रेडी हो जाओ। जाओ। भारतीय समाज और परंपरा की खूबी यही है कि इसमें जीवन के हर पहलू को ईश्वर की कृपा से जोड़ा गया है। जैसे कि बर्तन खरीदना जैसे घरेलू काम के पीछे भी एक अद्भुत कथा है। और सिर्फ बर्तन ही नहीं बल्कि धन की भी पूजा होती है। तभी तो इतने धूमधाम से धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देव धनवंतरी जी की पूजा की जाती है। जीवन में स्वास्थ्य बना रहे, लंबी आयु हो और एक खुशहाल जीवन बिताने के लिए जरूरत पड़े उतना धन हो, इसीलिए धनतेरस मनाया जाता है। कार्तिक मास यानी अक्टूबर से नवंबर तक के समय की त्रयोदशी यानी 13वां तिथि को मनाया जाता है धनतेरस। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय धनवंतरी स्वयं अमृत कलश लेकर आए थे, तभी से धनवंतरी की पूजा होती है। इस दिन घर के टूटे बर्तन बदलकर नए बर्तन लिए जाते हैं। कुछ लोग सोना या चांदी के गणेश लक्ष्मी खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो भी धन खर्च किया जाता है वो धन 13 गुना बढ़ता है। इसीलिए धनतेरस के पवित्र दिन लोग जरूर कुछ ना कुछ खरीदते हैं। कुछ लोग सूरज ढलने के बाद घर के बाहर और तुलसी के पेड़ के पास दिए जलाते हैं। मेरी पहेली कोई न बूझे, दुनिया जोर लगाए, जो सुन ले वो हंसता जाए,
जो समझे पछताए। सुनो भाई दुनिया वालों, सुनो भाई दुनिया वालों, सुन लो जरा, होश संभालो जरा, होश संभालो 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 जरा, सुनो भाई दुनिया वालों। एक दिन ख्वाब ये देखा कि मैं गुलशन में गया, देखा बाग की रौनक जो जरा आगे बढ़ा, थोड़ी सी देर में एक सिमट से ये आई सदा, एक कली ने मुस्कुरा के मुझसे फिर ये कहा, एक तेरा शाह के दरबार में जाना चाहता था, भेष बदल कर शाही खजाना लूट के लाना चाहता था। भाई 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 लेकिन शाहों, अरे लेकिन शाहों जैसा उसके पास न कोई कपड़ा था, इसी फिक्र में था वो हरदम किसी बात का झगड़ा था। भाई 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 तो क्या हुआ, बातों में लगा के कपड़े चुरा के हंस के हंसा के जी चला वो झूमता और गाता हुआ, अरे मत वालो जरा, होश संभालो 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 जरा, सुनो भाई दुनिया वालों। सारी दुनिया देख रही थी, कोई न समझा उसके ढंग, सुनने वाले सुन रहे थे, हो रहे थे सारे दंग। भाई 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 अब शहजादों जैसी पगड़ी और जूते का था सवाल, इस धुन में वो आगे जाकर चला दूसरी चाल, उड़न खटोला ऊपर जाकर बन गया गोला, पकड़ ले बम बम बम, पकड़ ले बम बम बम, पकड़ ले बम बम। हाँ, सामने दुकान पर बैठा था एक बेखबर, उसकी पड़ गई नजर, देख कर इधर उधर तय किया अपना सफर, धूम मचा के काम बना के रंग जमा के रास्ते पर एक जादूगर को देख के उसके पास आया, जादूगर को भी उसने फिर अपना जादू दिखलाया, करके मकर देख के चक्कर, जादू की कोई चीज उड़ाकर हो गया वो तो रफू चक्कर, देखता रह गया वो घन चक्कर, चूम चाचू चनक चनक चूम चाचू चा, चूम चाचू चा, चूम चाचू हाँ।